हेलो फ्रेंड्स, फोरो फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तो आप मेरी कोई भी रीडिंग कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारी जब भी कोई नई वीडियोस आएंगे तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आप बेल एक आइकन होता है, उस पर आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंचेंगे। और कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से अगर आपको वीडियोज़ नहीं पहुँचती हैं नोटिफिकेशन, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि वहाँ पे जब आप सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में जाते हो तो वहाँ पे एक डॉट बना हुआ आ जाता है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई नई वीडियो आ गई है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो या कमेंट कर दिया करो। इससे क्या होता है कि हमें आपकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। यूनियन, शाम की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें भी डिवाइन यूनियन का टाइम है। एक साइकिल, कई दिनों से ये चीज़ हो रही थी कि साइकिल कंप्लीट हो रही है आप लोगों के बीच में, तो यूनियन का टाइम है। तो कोशिश करिए किसी भी तरीके के बैड, हमेशा अगर आप रीडिंग सुनते हो तो आपको पता होता है कि यूनियन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो वो सारे टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई करो। टूल्स एंड टेक्निक मतलब खुद को पॉजिटिव करना। मैं तो एक ही टूल जानती हूँ कि अगर आप खुद को हील कर लेते हो तो आपकी यूनियन हो जाती है, क्योंकि यही है सबसे मोस्ट। एक तो पॉजिटिव अफर्मेशन, सेकेंड चीज़ आपको क्या है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, मेडिटेट करना है, डिवाइन से कनेक्ट करना है, सरेंडर करना है। ठीक है, यही सब टूल टेक्निक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी यूनियन करवाने के लिए, तो उनको आपको करने की ज़रूरत है। यूनियन का टाइम है आप लोगों के बीच में ये। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे तो कितने लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है कमेंट करके हमें बताइएगा। वैसे हम तो नहीं कहेंगे कि थर्ड पार्टी तो है ही, आप यूनियन बताइए, यूनियन कमेंट करिएगा। ठीक है, यूनियन मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज जो चीज़ आप लिखते हो वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो। तो कमेंट में मैनिफेस्टेशन के साथ में यूनियन लिखें। ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में नहीं लिखना, क्योंकि वो चीज़ें आप अफर्म करेंगे तो मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में रहें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू, यूनियन, थर्ड पार्टी, कैरियर इशू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एंग्री, गुस्सा है यहाँ कोई। ठीक है, वन लास्ट बट नॉट प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। 10 कंप्लीशन, यूनियन एंड कंप्लीशन, मैंने क्या बोला वही चीज़। तो ये टाइम आप लोगों के यूनियन का है। मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, बट यहाँ पे एंगर इश्यूज भी हैं, कैरियर इश्यूज भी हैं, कंप्लीशन हो रहा है। थर्ड पार्टी एंड यूनियन, दोनों ही कार्ड यहाँ पे कंप्लीशन को दिखा रहे हैं। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। फाइव की एनर्जी 2 बार आई है, मतलब एक चेंज। ठीक है, एक चेंज ज़रूर आ रहा है यहाँ पे। प्रोग्रेसिव वे में चीज़ें हैं। देखो 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8 प्रोग्रेसिव चीज़ें अपनी जगह पे बढ़ रही हैं अपनी तरफ। ठीक है, अपनी स्पीड से बढ़ रही हैं। जॉडिक साइन की अगर आप बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ही साइन यहाँ पे हैं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम द मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 2 कार्ड्स बाबू जी। ओके, द फूल, द हायरोफेंट एंड द टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मैरिज है यहाँ पे, ठीक है। मैरिज हो सकती है, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके के पूजा पाठ में लगे हुए हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। कहीं से एडवाइस ले रहे हैं। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। किसी तरीके का हीलिंग, कोई कर्मा यहाँ पे चल रहा है, ये भी चीज़ दिखाई देती है। आप और आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है मिसिंग यू, और यहाँ पे एनर्जी है मिसिंग यू। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पर्सन किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। किसको कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ तो आप ही को मिस कर रहे हैं, तो आपको मिस कर ही रहे हैं। बाकी हम और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज भी हैं, बट थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ नहीं आया है। लेकिन मिसिंग यू की एनर्जी आपके लिए, तो डेफिनेटली आपको तो मिस कर ही रहे हैं। इनकी एनर्जी ये हो रही है कि या तो इनकी किसी के साथ मैरिज टूट रही है, या इनका कोई सपना था किसी के साथ मैरिज करने का, तो वो सपना इनका टूट रहा है, या वो शायद मैरिज इन्हें होती हुई नजर नहीं आ रही है कहीं पे। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज हायरोफेंट का कार्ड भी एक चीज़ तरीके के मैरिज होने को भी दिखाता है, और साथ ही साथ किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हो, या किसी ऐसी चीज़ में स्टक होने को दिखाता है। या तो कोई लीगल केस हो सकता है जिसकी वजह से इनकी मैरिज नहीं हो पा रही, ठीक है। या फिर कहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये स्टक हैं, जिसकी वजह से मैरिज नहीं हो पा रही। या फिर हो सकता है किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसा हुआ है कोई भी पर्सन, या तो आप हो सकते हो, थर्ड पार्टी हो सकती है आप, या खुद ये हो सकते हैं जिसकी वजह से इनको मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं मैरिज की इम्पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, कि मैरिज या तो टूट रही है या सब पॉसिबल नज़र नहीं आ रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़े से ईगो वार कहीं ना कहीं हो रही है, किसी से लड़ाई हुई है, किसी अपने से लड़ाई हुई है, इनकी फाइट्स हुई हैं, जहाँ पे जीतने के बाद भी बहुत हैप्पी नहीं है ये, ठीक है। लड़ाई हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बट कोई अपने ही हैं जो खुद गए हैं, बट स्टिल इनको ऐसा लग रहा है उस जीत के बाद भी इन्हें कोई खुशी नहीं है, ये हैप्पी नहीं है उन चीज़ों में, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, खुद को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं कि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। इनके घर में किसी तरीके का कोई बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या ये खुद बहुत ज़्यादा कहीं से मॉनिटरी लॉस इनको हुआ है, पैसे की कहीं मतलब किसी भी वजह से, या तो किसी की बीमारी पे बहुत खर्च हो रहा है, या कोई चोट वगैरह लग गई है जिसकी वजह से बहुत खर्च हो रहा है, या हो सकता है इनका खुद का कहीं पे अगर वो काम पे जाते हैं और इनका कोई एक्सीडेंट हो गया, पाँव में चोट लग गई है या कुछ है, तो जहाँ पे कुछ भी है सिचुएशन, पैसे की तंगी दिखाई देती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, बीमारियां दिखाई देती हैं, एक मतलब हार्ड टाइम है इनका जिसको ये फेस कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी अपने को खो देने की एनर्जी ज़रूर है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी अपने को खो दिया है, किसी अपने खास को खो दिया है, या खो देंगे वाली एनर्जी है यहाँ पे है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। सेकंड चीज़ हो सकता है अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है। अब ये ऑप्शन किस बेसिस पे हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। द टेम्परेंस की एनर्जी हीलिंग को दिखाती है, या तो इन्हें किसी तरीके का कर्मा मिला है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। कोई कर्मा है जिसको ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, या तो कहीं कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। द हायरोफेंट मैरिज दिखाता है, किसी के साथ हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी, या फिर कहीं स्टक हैं तो ये वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं जिससे ये उस स्टक सिचुएशन से बाहर आ सकें। द फूल की एनर्जी है, ठीक है, कहीं पे केयरफ्री होकर के एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे, जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं मतलब जो बाहर में जाए सब कुछ, ठीक है। या कई बार केयरलेस टाइप की एनर्जी है, गैर जिम्मेदार टाइप का बिहेवियर, ठीक है। एक मैनिया, अपनी ही दुनिया में रहना, बहुत सारे प्लान बनाना, चीज़ें करना, ये करना, जैसे मैंने बोला ना मल्टीटास्किंग, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और फिर उसके बाद छोड़ो कुछ नहीं करते हैं वाली कंडीशन। एक केयरलेस टाइप की इंसान, एक अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान, इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई देती है। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, 2 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक तरफ इनकी विश फुलफिलमेंट है जिसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है एक तरफ मैरिज है, एक तरफ इनकी कुछ विशेज़ हैं जो शायद पूरी नहीं होंगी, तो इन्हें समझ में नहीं आता कि ये मैरिज के लिए स्टैंड लें या अपनी विशेज़ को पूरे करने के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है एक तरफ कैरियर है, एक तरफ मैरिज है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, या फिर ये हो सकता है कि एक तरफ कैरियर इश्यूज है, इनकी सारी विशेज़ ये इनकी जो मैरिज इनकी विश है ना, ये तभी पॉसिबल है, तभी ये स्टैंड ले पाएंगे जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, इनकी कैरियर इशू इनका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई, ये स्टैंड लेना उनकी विश पूरी होने का मतलब मीनिंग यहीं पे है। ठीक है, ये मैरिज इनकी हो सकता है विश फुलफिलमेंट है, या इस मैरिज की वजह से इनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे ये चीज़। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किसके लिए स्टैंड लें। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। कुछ है जो ये मैनी 5 को 5 ने क्लैरिफाई किया। 555, अगर आपको 55 है 555 दिख रहा है तो एक चेंज ज़रूर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारे लोगों के लिए। तो देखते हैं कितने लोगों के लिए यूनियन की एनर्जी आ रही है। मैं तो चाहूँगी कि आप लोगों की यूनियन हो जाए, आप लोग एक सेम प्लेन में आ जाए, ठीक चीज़ें रिजॉल्व हो जाए आप लोगों के बीच में। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी से झगड़ा हुआ है मतलब इनका, तो वहाँ पे झगड़े किस बात को लेके हुए हैं, किसी लविंग पर्सन से झगड़ा हुआ है, उसी को जिससे इन्होंने खो दिया है, किसी ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो है ना इनको अकेला छोड़ के चला गया है, इन्होंने खुद ही फाइट किया होगा, तो ईगो क्लैश हुए होंगे, तो जहाँ पे ये जीत तो गए हैं लेकिन वो इंसान चला गया और साथ ही साथ अपना प्यार भी इनसे लेके चला गया है। तो इनको क्या हो रहा है, ये उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। ये करना चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हेल्पलेस सिचुएशन इनकी यहाँ पे दिखाई देती है। 5 ऑफ पेंटिकल मतलब आगे करने के जैसा कुछ है नहीं, मैंने पहले ही उसी चीज़ को बोल दिया था, वही चीज़ है। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि कोई छोड़ गया है तो इसलिए ये अकेलापन फील कर रहे हैं, सेम वही चीज़। ठीक है, ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं बट मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे। ये इस अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं बट चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, स्लीपलेस नाइट हो रही है, इनके सिर में दर्द रह सकता है, ये हैप्पी नहीं है, रिग्रेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रिग्रेट इन्हें इस बात का भी हो सकता है कि ये लड़े क्यों, झगड़ा क्यों किया इन्होंने। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, कुछ है नहीं, सेम एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 8 को 8 ने कर दिया। 5 ऑफ वेंट्स के ऑब्स्टिकल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई इनसे मूव ऑन कर गया या इन्हें किसी से मूव ऑन करना पड़ेगा। फिलहाल तो एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि इन्हें कोई मूव ऑन कर गया, इनसे मूव ऑन कर गया है कोई। ठीक है, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, या तो बहुत सारी ऑब्स्टिकल, ये कैरियर इश्यूज़ की वजह से, थर्ड पार्टी इशू की वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कोई इंसान इंतजार करते करते इनकी ज़िंदगी से आगे चला गया। ठीक है, अब थर्ड पार्टी लविंग भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या कैरियर ही थर्ड पार्टी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे, जिसकी वजह से कोई इंसान इनसे दूर चला गया है या चला जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ज़्यादातर के केस में मिसिंग एनर्जी है, तो हम यही कहेंगे कि वो पर्सन इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल अभी इनके टच में नहीं है, इनसे दूर है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने पहले वही चीज़ बोली थी कि ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ये बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, मैरिज करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है, अपने प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी ज़िंदगी में, जिसके लिए प्यार करते हैं उसको इंसान को प्यार देने के लिए, उस इंसान के साथ मैरिज करने के लिए, अपने कैरियर को सेटल डाउन करने के लिए, ये सारी चीज़ों को एक साथ वर्कआउट कर रहे हैं, बिकॉज इनकी सारी विशेज़ इस मैरिज से जुड़ी हुई हैं जो इन्हें होती नज़र नहीं आ रही है, और वो तभी पॉसिबल है जब इनका कैरियर सेटल हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि इनकी सब चीज़ें जो है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। चलिए, अपने पर्सन का नाम दोहराइए। सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। अरे थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठंड रखो थोड़ा सा प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हम बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहरा सकते हैं, उनके चेहरे पे फोकस कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। दिख गए सारे कार्ड आपको? जो बता दिया वही है, ठीक है, आप ही अपने पर्सन के माइंड में चल रहे हो उस वक्त। ठीक है,
दुखी हैं, मिस कर रहे हैं आपको, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। जोड़िक साइन हम नहीं बता रहे हैं बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी बार बार आ रही है, सारे ही साइन है आपके बीच में, ठीक है। प्लीज डिवाइन मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के मेजर अरकाना से हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं। द मून की एनर्जी, इमोशनल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में प्यार भरा कप है। मान जाओ नहीं तो तलवार मार देंगे, सीधी सी बात, ठीक है। मतलब गुस्सा भी है। और एक सॉन्ग याद आ गया मुझे, वो सॉन्ग है ना, हामी से पुराना सॉन्ग है काफ़ी, हामी से मोहब्बत हामी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, सुनिएगा, अच्छा लगेगा ये सॉन्ग सुन के आपको। द मून की एनर्जी है, ठीक है, वाटर साइन। आपकी पर्सन इस वक्त इमोशनल है, परेशान है बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट है, तकलीफ में है, गुस्से में भी है, मिसिंग एनर्जी भी है, सारा सब कुछ है, ठीक है। इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे मदर इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में इनकी मदर हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है इनको। तो इनको क्या हो रहा है, काफ़ी सारे इनकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सन की ज़िंदगी में एक्चुअली आप लोगों के रिश्ते के बीच में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, आपके पर्सन को पता नहीं। हिडन एनिमीज हो सकते हैं, खतरा है, अंधेरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, डर भी रहे हैं, थोड़े से डरे हुए हैं आपके पर्सन, बिकॉज इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस पे भरोसा करे, कौन इनको हेल्प करेगा, किस तरीके से चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें, इनका विजन अभी क्लियर नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। ये किंग ऑफ कप्स मतलब आपके लिए एक लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी तरीके का कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, किसी अच्छे डिवाइनिटी के काम से जुड़े हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या कोई भी मतलब पूजा पाठ वाले किसी अच्छे काम से मतलब जुड़े हुए हो सकते हैं, जो सोशल वर्क करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, ये ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, ऑनेस्ट या तो हैं या फिर बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। आपके लिए प्यार फील करते हैं वो, ये उस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन गुस्सा भी है ये उसी के साथ साथ, ठीक है, इनको रिग्रेट भी है, गुस्सा भी है, एंगर इश्यूज भी हैं, क्लैरिटी भी चाहते हैं। एक तरफ इनको दुख है, तकलीफ है, ठीक है, दूसरी तरफ इनको क्लैरिटी चाहिए, जीतना है इनको, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मतलब थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं। इनको क्या हो रहा है, हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं आपके खिलाफ में जो इनको भड़काते हैं आपके खिलाफ, तो इनको क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, मदर फिगर हो सकते हैं, और अदर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनको अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं, जिससे इनको क्या होता है, एक्चुअली यही लोग आपके केस में थर्ड पार्टी हैं। तो इनको क्या होता है कि ये लोग इतना भड़का देते हैं कि जिससे ये भ्रमित हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आता कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे इनको ये एनर्जी दिखाई देती है। तो ये थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी पा लेना चाहते हैं, वो ये चीज़ें क्योंकि हो नहीं रही हैं तो ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है, स्लीपलेस नाइट है, बेचैन है। ये अपनी सारी विशेष, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में होगे ना तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी है। और ये इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप ये विश, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप अगर, लेकिन अगर इनकी ज़िंदगी में आते हैं, अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो हो सकता है इन्हें काफ़ी अपने खास लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, या किसी और की तरफ, जैसे यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है, फैमिली है, या बाकी चीज़ें, या ये अपनी विशेज़ की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है इनकी विशेज़ आपके अलावा भी कुछ चीज़ें हों कि इन्हें कैरियर बनाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है। कोई लविंग थर्ड पार्टी ऐसा यहाँ अभी निकल के आई नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पैसे की तंगी ही दिखाई देती है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ से कपल एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आ गई है, ठीक है। इनको पैसे चाहिए, ठीक है, यस। ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। इनको मालूम है कि आपको इन्हें अप्रोच करना है, लेकिन अप्रोच कब करना है, जब इनकी ज़िंदगी में पैसे आ जाए, जब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल आ जाए। यहाँ पे ये एनर्जी है। और उससे पहले इन्हें फाइनेंस, आपको अप्रोच करने के लिए इनको क्या करना है, किंग ऑफ पेंटिकल बनना पड़ेगा, इनको पैसे पे अपने ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इनकी यही एनर्जी है कि जब तक ये बन नहीं जाते किंग ऑफ पेंटिकल, ये कोई प्रपोजल ना तो ले सकते हैं ना दे सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, फाइट बैक करने के मूड में है ये।
ये क्या कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रही है इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, इनसे दूर हटना चाहते हैं। ये टेंशन लेते लेते थक चुके हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, लोग हैं इनकी ज़िंदगी में आप लोगों के बीच में जो इनको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो इनको हो सकता है कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स या तो ये आपका खुद का ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मदर इशू आया है तो मैं ये कहूँगी कि इनकी फैमिली मुझे ज़्यादातर दिखाई देती है। अब फैमिली में अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो इनकी फैमिली इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, इनके बच्चे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली मदर हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ मल्टीपल लोग नज़र आते हैं जो इनको अपने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, जिनमें सारे लोग इनके लिए डेफिनेटली अच्छे भी नहीं हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो इनके लिए शायद अपने फ़ायदे के लिए इन्हें अपनी या जलन की वजह से या चिड़ बस इनको गलत सलाह देते हैं, ठीक है। ये भी है, इस तरीके के लोग भी हैं, अच्छे लोग नहीं हैं इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें सलाह दे रहे हैं। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये अपने कैरियर या बाकी के जो भी इन्होंने गोल्स बना के रखे हो, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके बाद मैं उधर बढ़ूंगा, तब मैं मैरिज करूंगा या करूंगी। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये इन सब चीज़ों के पीछे पड़े रहें या आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओ, आपको खो दें इन्हें, ठीक है। दूसरी तरफ अगर फैमिली इनकी थर्ड पार्टी अगर नहीं चाहती है कि ये आपके साथ बढ़े तब तक, क्योंकि दोनों ही चीज़ें, क्योंकि थर्ड पार्टी भी आई है, कैरियर इशू, फैमिली चाहती नहीं है। और अगर ये आपके साथ फैमिली के अगेंस्ट जाके बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे इनको कैरियर फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। कैरियर इनका स्टेबल है नहीं, तो इसको इनकी इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको प्रॉब्लम हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है, ये शायद आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आपको वेट करना चाहिए, बट शायद अब आप गुस्सा हो गए हो, एंग्री हो गए हो बहुत ज़्यादा। वो चीज़ें आप लोगों के बीच में आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, जिसकी वजह से इनको क्या लग रहा है कि अब इससे पहले कि आप छोड़ दो इन्हें और ये कहीं ना कहीं लगे, तो अब ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी शायद मान नहीं रही है। दूसरी तरफ की फैमिली की मर्जी से हो जाए चीज़ें, अभी कैरियर बाद में देखते रहेंगे, वो हो नहीं रहा है और कैरियर इनका अभी सेटल नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये बहुत परेशान है। आपकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आप कोई मैसेज या कम्युनिकेशन कर दो, क्योंकि ये आपसे किसी एक कॉपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि इनको पैसे का वेट कर रहे हैं, ये आपसे चाहते हैं कि आप एक अनकंडीशनल लव दो, लॉयल रहो इनके लिए, ठीक है। आप इनके लिए कमिटेड रहो, आप इनका वेट करो, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि इमोशनल पर्सन को जो अनकंडीशनल लव देता है, ये आप अनकंडीशनल, मतलब आपने अगर ये कंडीशन लगाई कि मुझे कमिटमेंट दो, क्लैरिटी दो, तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि अभी मेरे से क्लैरिटी मत मांगो, अभी मेरे से कोई कमिटमेंट मत मांगो, अभी बस तुम मुझे सिर्फ प्यार करते रहो, हम बाद में देखेंगे वो चीज़ें। यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आती है, बट लेकिन इनको खो देने का डर लग रहा है यहाँ पे एनर्जी, तो ये जल्दी से अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हैं। यहाँ चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको कर ही चुकी थी। ऊपर से काफ़ी सारे लोग आप लोगों के बीच में हैं जो भी इन्हें कर रहे हैं, और अगर ये सबसे भाग के अगर आपकी तरफ आते भी हैं ना, तो इनको कन्फ्यूज़न ये हो जाता है, इनकी दिक्कत ये हो जाती है कि इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि जो लोग इनके हैं, जो इनकी फैमिली मेम्बर हैं, वो भी इनके अपने हैं, तो ये उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, तो इन्हें लगता है कोई ना कोई अपना छूट ज़रूर जाएगा। इस तरीके की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मतलब एक तरफ ये इमोशनल है, दूसरी तरफ से आपसे गुस्सा भी है, बिकॉज ये आपसे किसी कॉपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं। और आप हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, हायर लेवल। तो उसमें क्या हो रहा है, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, कभी प्यार कभी गुस्सा, कभी प्यार कभी गुस्सा वाली दोनों ही एनर्जी हैं जो फ्लक्चुएट हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे ये है। चलिए अब हम उनके मैसेज देख लेते हैं, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू एज माई वाइफ और हस्बैंड। मैंने क्या बोला, ये आपको अपने वाइफ या हस्बैंड के तौर पे, मतलब अपने पार्टनर स्पाउस के तौर पे आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, ठीक है। बट चीज़ें अभी इनके हिसाब से चल नहीं रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे, ओहो, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सबको इसी टाइम आना होता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश माई ड्यूटीज़ फॉर फैमिली। मैंने क्या ही बोला अभी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको अनकंडीशनल लव दो, आप इनके साथ बने रहो, आप इन पे ट्रस्ट रखो, ठीक है, और आप इनके ऊपर भरोसा करो, इनको अनकंडीशनल लव आप देते रहो, इनसे कमिटमेंट और किसी चीज़ों का के लिए फोर्स मत करो, आप इनका वेट करो और इन्हें अपने काम, इनकी ड्यूटी जो इनकी फैमिली के लिए है उनको ख़त्म कर लेने दो,
ठीक है, ये उन चीज़ों को पहले करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसको इन्हें कर लेने दो, उसके बाद तब तक आप इनका वेट करो, ये यही कह रहे हैं। वही चीज़ मैंने आपको रीडिंग में पहले बता दी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई कांट सी यू विद समवन एल्स। यस, इनको आपको खो देने का डर लग रहा है। जैसे मैंने बोला ना, इनको लग रहा है कि आप सीक्रेटिव हो और अब आप शायद अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, जो कि इनकी एक उस एनर्जी में आया था जब ये जर्नल उसमें देख रहे थे, तब पहली एनर्जी में इनके आया था कि क्या ओवरऑल क्या सोच रहे हैं। तो इनको डर लग रहा है कि आप अपने ऑप्शन ढूंढ रहे हो। तो कभी कभी इनको क्या लगता है कि इससे पहले कि आप इनकी ईगो हर्ट करो, आप इन्हें अकेला छोड़ो, इन्हें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो या हो सकता है कुछ लोग ऐसे कॉमन फ्रेंड्स आप लोगों के हो सकते हैं जो भड़का रहे हैं इनको, जो ने आपके बारे में बोला हो, अरे नहीं वो आपको छोड़ दिया है या वो किसी और के साथ है, कुछ भी ऐसा बोला हो जिससे इनको और डर बैठ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से इनका क्या हो रहा है, इनका मूड खराब हो रहा है और ये चीज़ों को और जल्दी, इन्हें ऐसा डर बैठ रहा है कि कहीं ये खो ना दें, इससे पहले कुछ एक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो उनको डर है कि ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। ठीक है, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वो आपके बगैर खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, वो आपके बगैर खुश नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ गिव मी सेकंड चांस। यस, अगर आपके पर्सन से किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुए हैं, आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, तो आपके पर्सन जो है वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी यहाँ मुझे और तो कोई लविंग थर्ड पार्टी तो ऐसे कभी दिखाई नहीं दिया, फैमिली ही दिखाई दिया है। तो अगर कोई और पर्सन आप लोगों के बीच में आया भी है तो उसका कारण भी फैमिली हो सकती है कि फैमिली शायद आपके रिश्ते के लिए अप्रूवल नहीं दे रही थी, तो इस वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढे हुए। इन्हें लगा कि आपके साथ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ फैमिली अप्रूवल मिल जाए, वहाँ पे हो जाएंगे। तो ये हो सकता है उस पर्पज़ में इन्होंने किसी और को ढूंढा हो, लेकिन बाहर आपसे दूर जाने के बाद इनको एहसास हुआ कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। आपके प्रति इनका जो अटैचमेंट है वो अलग लेवल का है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। यस, आप लोगों के माइंडसेट और ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। आप लोग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जिस वजह से आपके थॉट्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी अलग अलग तरीके की है, आपके विचार आपकी सोच अलग है, उनके विचार उनकी सोच अलग है। क्योंकि जब हम एक अलग अलग परिवेश में पलते बढ़ते हैं तो हमारा उन चीज़ों के साथ हम ज़्यादा कंपेटेबल बैठते हैं। या हो सकता है आप लोगों के जो बैकग्राउंड है वो टोटली डिफरेंट है, रिलीजन कास्ट आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, एक बड़ा एज गैप आप लोगों के बीच में हो सकता है, जहाँ से जिसकी वजह से आप लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। ठीक है, या आप एक कोई दूसरे कंट्री में रहता है, दूसरा दूसरी कंट्री में रहता है, तो वहाँ का भी एक डिफरेंस हो सकता है, प्लेस का भी होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के जो माइंडसेट और ओपिनियन है ना वो एक सेम प्लेन पे नहीं है, बहुत अलग है आप लोगों के। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम उनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं सकती हो या सकते हो कि वो बहुत सारी रातें सिर्फ आपके लिए रोए हैं। ठीक है, मिसिंग एनर्जी तो है, डेफिनेटली है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज। ओके, मुझे ये पता नहीं इतने सारे कार्ड देखने के बाद मुझे ये कार्ड पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि गुस्से में, जैसे मैंने बोला ना एंग्री है यहाँ पे, गुस्से में है। तो ये आपको हो सकता है टीज करने के लिए, चीज़ प्रोवोक करने के लिए आपको बोल सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, आप इन्हें डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, चलो मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, प्लीज़ को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, प्लीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और प्यार इनके दिल में है आपके लिए। तो या तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंशियल्स, अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं, और आपकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आपके बार बार के मैसेज आए, कम्युनिकेशन में जब ये आप रहते हैं तो ये आपको बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपको मैसेज करते हैं, या आपके साथ इनको टाइम आपको प्लीज़ करने में, या आपके साथ रहते हुए इनको आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो,
जो भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इनका बहुत सारा टाइम इस चीज़ में इन्वेस्ट हो जाता है, तो ये अपने फाइनेंसेस अपने कैरियर पे काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इनकी लव लाइफ बीच में आ जाती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं। तो इनके माइंड में ये है कि अभी हम पहले अपने काम को फोकस कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं ताकि आप थोड़ा सा दूर बने रहो, ताकि एक डिटैच बिहेवियर बने रहे। तो ये जानबूझ के ऐसा बोलना है ताकि ये इन्हें अपने करियर के लिए काम करने के पे आप उस पर फोकस कर पाए। ठीक है, आपका इनका जो माइंड है वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। दूसरा इनका एनर्जी क्या हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर के, बट अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, उनको आपको शो नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें ऐसे टाइम में अकेला छोड़ा है जब इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये आपसे गुस्सा हो सकते हैं लेकिन अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, तो ये चिढ़ में आके ये बात बोल सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। ठीक है, ये आपको ये शो कर सकते हैं कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं है। पड़ी तो बहुत है लेकिन शो इस तरह से कर सकते हैं कि इनको आपकी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है, तभी कुछ परेशान नहीं है, ईगो में आके चिढ़ में आके ऐसा बोल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। यस, ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। बाबा जी सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन की फैमिली, जैसे मैंने कहा कि फैमिली इशू यहाँ पे है, थर्ड पार्टी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जैसे 2 ऑफ पेंटिकल 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जैसे अभी इनकी एनर्जी में भी आया था, आपके लिए भी आया था कि ये इनका क्या हो रहा है, इनको फैमिली प्रेशराइज कर रही है, इनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, फैमिली राजी नहीं है। तो हो सकता है फैमिली की मर्जी से इनको क्या हो रहा है कि ये इन्हें दूसरा ऑप्शन दिखाया जा रहा है जहाँ पे इनको मैरिज करनी पड़ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि कुछ लोग, अगर जो लोग सरेंडर कर देंगे अपनी फैमिली के सामने, जिनकी हो सकता है वहाँ पे किसी तरीके की उनकी विशेष ज़्यादा पूरी हो रही है, जहाँ पे इनकी फैमिली खुश है। ठीक है, तो ये अपनी फैमिली को दुखी नहीं करना चाहते और वहाँ पे गिव अप कर देंगे। थर्ड पार्टी के सामने अगर ये झुक जाते हैं तो उस कंडीशन में कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं और वो आपको सॉरी बोल सकते हैं। ये मैसेज रियली किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो एक कंप्लीशन आप लोगों के बीच में ज़रूर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये मैसेज ज़्यादातर उन लोगों के लिए ज़्यादा कोरिलेट करेगा जिन लोगों के पर्सन जो हैं, आप लोग जो लोग टच में हैं, ये मैसेज उनके लिए ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, कि आपके पर्सन इस तरीके की चीज़ें आपको बोल सकते हैं कि अभी सॉरी हमारा रिश्ता यहीं तक था और फैमिली नहीं मान रही और हमें अब किसी और के साथ मैरिज करना पड़ेगा और हम आपके साथ नहीं रह सकते। ठीक है, सॉरी आई एम गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स। ठीक है, तो इस तरीके का नोट मिल सकता है आपको। मैं नहीं चाहती कि किसी को ये मिले, लेकिन जो भी डिवाइन की मर्जी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। किसके लिए मैरिज होगा ये मुझे नहीं पता, किसी के लिए अगर स्पेशल है तो कमेंट करके प्लीज़ बताना। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। ये कार्ड में रखना चाहती थी, लेना नहीं चाहती थी, पर वो मुड़ गया। वो बार बार मुझे कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था कि मुझे लो मुझे लो मुझे लो वाली कंडीशन है। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, देखो ये जो कार्ड है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रहेगा जहाँ पे या तो थर्ड पार्टी के सामने आपकी पर्सन बहुत स्ट्रांग नहीं है और आप थर्ड पार्टी के सामने ये गिव अप कर देंगे, वहाँ पे एनर्जी हो जाएगी, या गुस्से में आकर के ये स्टेप भी ले सकते हैं बिकॉज ये आपसे गुस्सा भी है, तो वहाँ पे ये इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे वापसी की एनर्जी दिखाई देती है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, ज़्यादातर लोग, ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जो लोग टच में है। ठीक है, जो कि बहुत कम है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों के, जो आप लोगों के ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिखाई देती है, ये नो कांटेक्ट वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपके पर्सन क्या है, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ऑलरेडी आपको छोड़ चुके हैं, आपके साथ एक ब्रेकअप सिचुएशन आ चुकी है। थर्ड पार्टी को इन्होंने ऑलरेडी चूज कर लिया था। ठीक है, वहाँ पे चाहे मैरिज कर ली हो, चाहे एंगेजमेंट हो गई हो, चाहे फिर इन्होंने पेरेंट्स की बात मान के आपसे दूरी बना ली, मतलब मैरिज हुई नहीं हुई अलग बात है, लेकिन आपसे दूरी इन्होंने फिलहाल बना ली। कुछ लोगों की हो सकता है मैरिज हो गई हो या एंगेजमेंट हो गई हो। अब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है आपसे दूर जाने के बाद कि वो उस तरीके से हैप्पी नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे ऐसा ही दिखाई देता है। कुछ लोगों के केस में एंगेजमेंट वगैरह हो गई होगी।
ठीक है, या मैरिज फिक्स हो गई होगी। बट कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे ऐसा ही दिखाई देता है कि बस आपके पर्सन ने आपको ऐसा बोल के कि वो मैरिज के लिए अपने आप को माइंड मेकअप करने के लिए उन्होंने बस आपसे एक दूरी बना ली। तो वहाँ पे आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद एहसास हुआ है कि उन्होंने गलत किया है। ठीक है, आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। उनको एहसास हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। इस बात की उनको बहुत गिल्टी है और अफसोस है। वो अफसोस, रिग्रेट उनका बार बार दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ऐसे ही मजे के लिए चले गए हो थर्ड पार्टी में। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि उसका रीज़न यही था कि उनकी फैमिली आपके साथ मैरिज के लिए राजी नहीं थी, या फिर आप लोगों के सिनेरियोज, मतलब जो कंडीशन ऐसी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से कोई ऐसे मेजर इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जहां मैरिज इनको पॉसिबल खुद भी नज़र नहीं आ रही थी। और जो लोग इनके साथ में थे, फैमिली मेम्बर या घर वाले, वो लोग क्लियर मना कर चुके हों कि ये शादी पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं पाएगी आप लोगों के केस में। वहाँ पे इन कंडीशन, या फिर कोई एक डिवोर्सी हो सकता है या किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसा हुआ हो सकता है आप ही फंसे हों या वो खुद फंसे हों जहाँ मैरिज पॉसिबल नज़र नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे आपके पर्सन को क्या है, उन्होंने ऐसे इंसान को चूज़ किया हो आपके ऊपर कि शायद ऐसे इंसान के साथ चले जाते हैं। कोई लविंग थर्ड पार्टी इन्होंने ढूंढने की कोशिश करी हो जहाँ इनकी फैमिली राजी हो जाए। ठीक है, ऐसा लगा हो कि आपके साथ नहीं राजी तो वहाँ तो इन्होंने हो सकता है कि दूसरे लोगों के साथ ट्राई करने की कोशिश करी हो कि शायद ये उनके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, उनके लिए फैमिली राजी हो जाएंगे। जो इश्यूज़ आपके साथ थे वो हो सकता है इश्यूज़ उधर ना हो। तो लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि वो चीज़ें जो इन्होंने आप में थी ना, वो चीज़ें उन्हें उन लोगों में मिली नहीं, दिखाई नहीं दी। तो अब इनको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। तो ये अब वापस आना चाहते हैं आपके पास में, और ये इस चीज़ को बोल रहे हैं कि क्योंकि ये सेकेंड चांस मांग रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। उसके ठीक नीचे आया है, फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। तो इन्हें इस बात का अफसोस है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। अभी आपसे कह रहे हैं, बॉटम की एनर्जी है, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। इन्हें आपसे दूर जाने के बाद हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी कंफ्यूज है। इनको एक्चुअली अपनी रियल इमोशंस के बारे में पता ही नहीं है कि ये बेसिकली चाहते क्या है। हो सकता है जब तक ये आपके साथ थे इनको खुद भी एहसास नहीं था कि ये आपके लिए, इनके दिल में इतनी इमोशंस हैं। इन्हें हो सकता है लगता हो कि ये सिर्फ अटैचमेंट है, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और आपको भूल जाएंगे। ठीक है, पर ऐसा हो नहीं पाया। आप लोगों के केस में आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, बिकॉज यूनियन के कार्ड बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है, वो ये ऐसा कह रहे हैं आपसे। ठीक है, यूनियन काफ़ी सारे लोगों के लिए यूनियन आ सकता है। आपके पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी है, हैवी एनर्जी है। तो ट्राई करो कि आप बैलेंस करो खुद को, ताकि आपके पर्सन का भी बैलेंस हो। चक्रा बैलेंसिंग अपनी करिए। ठीक है, आपके पर्सन कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो क्राउन चक्रा को भी बैलेंस करो। अपने सारे ही चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बेसिकली आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपका खुद का करियर भी सेटल हो और आपके पर्सन का करियर भी सेटल हो। ठीक है, फाइनेंशियल आप लोगों की ज़िंदगी में बढ़े। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताइए। यस, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज चाहते हैं, बट ये मैरिज इन्हें पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इनका इरादा, इनकी इच्छा है, इनकी ये विश है कि आपके साथ फैमिली हो, बच्चे हों, ये खुश रहे आपके साथ। इनका सिर्फ इतना ही सपना है। ठीक है, हैप्पी रहना चाहते हैं, बट ये मैरिज कैसे पॉसिबल होगी ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनको कहीं से भी नहीं लगता कि ये आपके साथ मैरिज कर सकते हैं। अब रीजन सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट इनकी इच्छा यही है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। अभी विद इन 3 डेज आप लोगों के लिए हम देखते हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उन लोगों के लिए है, क्या आपकी अपने पर्सन से बातचीत होगी, कोई कमिटमेंट, कोई किसी तरीके का कॉल या मैसेज उनका आपकी तरफ आएगा। अभी हम देखते हैं अगले 2 दिन के लिए देखते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आएगा क्या। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का कोई भी कॉल या मैसेज हमारे व्यूअर्स की तरफ आएगा, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन। अगले 2 दिन तक तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, इनको जैसे मैंने बोला कि इनकी या कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि इनकी मैरिज हो रही है कुछ लोगों की, तो इस वजह से भी
इन्हें आपके साथ मैरिज हो सकता है ना दिखाई दे, तो हो सकता है कोई भी मैरिज, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ नहीं आए, मूव ऑन की एनर्जी ही ज़्यादातर दिखाई देती है। ये आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अभी तो अगर मेरा हाँ या ना के उसमें बोलें तो अभी मुझे नहीं दिखाई देता कि अगले 48 घंटे आप लोगों की कोई बातचीत होने वाली है अगले 2 दिन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए या तो उनकी मैरिज हो रही होगी, तो इस वजह से आपसे कम्युनिकेशन नहीं आएगा। जिन लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी है, बट जिनके लिए भी है उनके लिए है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि जो भी इश्यूज इनकी ज़िंदगी में है, फैमिली है, थर्ड पार्टी है, स्टक सिचुएशन है, कैरियर इश्यूज हैं, आपका गुस्सा है, इनका गुस्सा है, जो भी चीज़ें इनकी है ना, वो वहाँ पे ये आपसे दूर भागने की ही कोशिश करेंगे, यानी क्योंकि वो अभी समझ में नहीं आ रहा है इनको, ये आपको कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते, अभी इनके पास है ही नहीं आपको कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। और अभी ये कन्फ्यूज भी है, ये कंडीशन है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर तो आप लोगों की बातचीत नहीं होने के चांस है। लेकिन अगर कोई कॉल मैसेज आता है, बिकॉज यूनियन का भी है, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, तो हो सकता है आपके साथ चीज़ें बदल भी जाएँ, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी बदलने का काफ़ी हद तक चीज़ें आपके अपने हाथ में भी होती हैं। तो निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, खुद की हीलिंग करनी है, सेल्फ लव की कंडीशन में आना है। अपने पर्सन के लिए बहुत ऑब्सेसिव नहीं होना है। हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कुछ होता है डिवाइन की मर्जी से होता है, और जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। तो अगर कहीं कुछ डिले हो रहा है या रिश्ता टूटता है या रिश्ता नहीं होता है, तो ये भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होती हैं, अगर कुछ निगेटिव, क्योंकि कोई ना कोई चेंज ज़रूर आ रहा है, कोई ना कोई एक साइकिल आप लोगों की ज़रूर कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और डिवाइन की मर्जी में कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको पॉजिटिव वे में लेना है और खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।